अंशु का रिश्ता जितना ही मतलब एक राज फैमिली से जुड़ा था, उतना ही कम समय में बिखर भी गया। मतलब ये रिश्ता अब फाइनली ख़त्म हो चुका है दोनों तरफ से। इसलिए कि जब मन नहीं बनता है ना, तो उस रिश्ते को ज़बरदस्ती चलाने से कोई मतलब नहीं है। एक फॉर्मेलिटी अदा हो रहा था, चाहे अंशु के तरफ से और चाहे राज फैमिली की तरफ से। तो पूरी तरीके से कल जैसा कि सचिन और मनीषा लाइव आए थे, बहुत सारे लोगों के सवाल थे, तो उनके सवालों के जवाब में ये मिला कि हम अंशु से अब रिश्ता नहीं रखेंगे। अंशु कल वीडियो लेकर नहीं आई, बोल रही थी कि अब हम मतलब कोई वीडियो बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन अब आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है, इतना ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूं। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। अंशु की वीडियो दिन में आई, लेकिन अंशु ने पूरी की पूरी वीडियो की जो सारांश है थंबनेल में ही लिख दिया। उसमें उसका फ़ोटो कम लेकिन टाइटल ज़्यादा देखने को मिला। जैसा कि उसने लिखा कि माँ पापा को मिस कर रही हूँ। चलिए, एक माँ पापा को मिस अभी कर रही हूँ। एक अच्छे खासे माता पिता मिले हुए थे और उन्हें आसानी से खो दिया, तो भाई माता पिता तो याद आएंगे ही। उन्होंने लिखा है, रिश्ते नाते सब बिखर गए, जो अपने थे वो हमेशा के लिए चले गए। मतलब पूरी टाइटल में ही सारा कुछ इनका कहानी लिख दिया है अंशु ने। फिर लिखा है, बहुत जल्दी कोई, अच्छा इसको छोड़ते हैं, आज खुद को आज़ाद महसूस कर रही हूँ, बस अब किसी की नज़र ना लगे। दोस्तों नज़र की बात आती है, ये कहते हैं कि आज मैं इतनी खुश हूँ। कुछ लोगों ने मुझे इतना अच्छा मैसेज किया है इंस्टाग्राम पर कि मैं इतना मोटिवेट हो गई हूँ। बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसा वीडियो दिया है मेरे को कि वो वीडियो देखकर मतलब मेरा दिल एकदम खुश हो गया है और मैं आज से बिल्कुल आज़ाद महसूस कर रही हूँ। तो ये राज फैमिली से रिश्ता बनाकर ये पूरी तरीके से बंधन में बंधी हुई थी। इनका कहने का मतलब हम बंधे हुए थे और इस तरीके से ये आज़ाद हो गई। भाई कब तक आज़ाद होगी? अपने खुद के फैमिली से, जो मायके वाला फैमिली है, उससे भी आज़ाद हो गई। मानते हैं कि चलो भाई पट्टीदार हैं, चाहे बड़े पिताजी हैं, चाहे ताऊ जी हैं, चाहे जो भी है, उससे आज़ाद हो गई कि तुम्हारी प्रॉपर्टी को लेकर चाहे तुम्हें जलते हैं, चाहे तुम मतलब जो भी तुमने अपनी कहानी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके बताया है, सभी कुछ मैंने देखा हुआ है। चलो अच्छा है कि चलो तुम्हारे पट्टीदार जो हैं, बड़े ताऊ पिताजी, जो तुम्हारी शादी के लिए भी नहीं तैयार हुए, तो उनसे रिश्ता नाता तोड़ ली। लेकिन तुम्हारे खुद की जो ननिहाल पक्ष है, उनसे कैसे नाता टूट गया? उनसे कैसे नाता टूट गया? हमारे कहने का मतलब कि जब बाबा दादी के पक्ष का सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन नानी नाना मामी मामा कतई नहीं छोड़ते हैं, तो उनसे कैसे रिश्ते ख़त्म हो गए? क्या अंशु के जो रिश्ते थे सारे ख़त्म होते चले जा रहे हैं? तो अब रिश्ता किससे रखेगी? जैसा कि उसने बोला है अपने वीडियो में कि हमारे लिए पति और हमारी फैमिली से बढ़कर कोई भी नहीं है। चलो अच्छी बात है, कम से कम इतना तो तुम्हें समझ में आया कि मेरा पति। लेकिन कुछ दिन पहले जब शादी हुई थी, तो यही अंशु है जो अपने पति को सिर्फ समझती थी कि मेरे ही पति हैं, लेकिन अपने ससुराल पक्ष को छोड़कर किस तरीके से ये सिवान में चली गई। और सिवान में भी मनीषा और सचिन काफ़ी प्यार दे रहे थे, लेकिन वहाँ से भी ये कहीं जाने के लिए सोच ली। कैसे कैसे सचिन परेशान होकर इनको खोजा गया। तो किसी रिश्ते को निभाने के लिए इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो रिश्ते को थोड़ा सा स्थिरता लाइए कि हाँ, अपने दिलो दिमाग को थोड़ा सा स्थिर बनाइए कि हाँ, जिस रिश्ते को मैं बनाई हूँ उससे हमेशा के लिए
ये रिश्ता ना ख़त्म करें, लेकिन आप राज फैमिली के साथ ही कंट्रोवर्सी करना चालू कर दी। हम दोनों पक्ष की बात करते हैं, कभी भी एक पक्ष पर बात नहीं करेंगे। तो चलिए, इन्होंने रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया और आज़ाद हो गई। और ससुराल पक्ष से भी ये नाखुश थी कुछ दिन पहले जब इनकी अर्निंग नहीं आ रही थी। तब यूट्यूब से जब अर्निंग आ रही थी तो सास ससुर की नज़रों में ये अच्छी बन गई। बाकी सासू माँ इनका जब कैमरा लेकर जाती थी तो सासू माँ टेढ़ा बोलती थी कि एकदम से कैमरा मुंह पर लेकर चली आती हो, हटाओ कैमरा हमारे मुंह पर से। मतलब इनका वीडियो बनाना उनको रास नहीं आता था। लेकिन पैसा किसको ख़राब लगता है दोस्तों? जब अर्निंग आने लगी, प्रमोशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होने लगी, तो भाई सभी को पैसा प्यारा होता है। तो अब इनकी फैमिली जो है इनका साथ दे रही है। तो अब इनको समझ में आया कि सच में हमारी फैमिली तो मेरा साथ देने लगी। तो पैसा सब कुछ है, पैसे से हर कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते हैं। जो रिश्ता है ना, आपके ससुराल पक्ष के लिए पैसा मायने रखता होगा, लेकिन बहुत लोगों के लिए पैसा मायने नहीं रखता। एक रिश्ता ऐसा होता है, जो भाई का रिश्ता आपने बनाया था सचिन से, चाहे एक माँ का रिश्ता बनाया था अप्सरा मम से, उनकी फैमिली से, तो कितना अच्छा लग रहा था। मतलब कुछ दिन पहले जब शादी नई होती तो कितने कस्में खाई जा रहे थे कि मैं अपने मम्मी पापा को, जब उनकी मम्मी इतना सारा कुछ इनके लिए कर रही थी एक बेटी के तौर पर, तो इनको इतना अच्छा लग रहा था कि हम अपनी मम्मी पापा का जीवन भर साथ नहीं छोड़ेंगे। और मेरे माता पिता इस समय दुनिया में नहीं हैं, लेकिन एक नए मम्मी पापा मिल गए हैं और हम इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरीक़ा से निभाऊंगी। तो कहाँ पर ये सारी चीज़ें मतलब बिखर गई, क्यों दूरियां बन गई, ये सारा कुछ तो अंशु जानती होगी या राज फैमिली। जो सोशल मीडिया पर हैं हम उसी पर बात कर रहे हैं दोस्तों। और एकाएक जब ये सारी चीज़ें हुई, कुछ दिन पहले पूजा से भी कंट्रोवर्सी हुई इनकी ननद से, तब से कुछ और मामला बिगड़ने लगा। और कहते हैं ना कि जैसे अंशु कहते हैं कि अपना तो अपना ही होता है, तो इसी तरह राज फैमिली के जो सचिन हैं वो भी कह रहे थे कि अपना तो अपना ही होता है। अब चलिए अंशु की बात हम हटाते हैं। अंशु ने तो सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए और वो आज़ाद हो गई। और कुछ रिएक्शन वालों को भी उसने बोला है, जैसा कि कल उसके पति ने बोला था, परसों उनके पति ने बोला था कि आप कोई जज नहीं होते हो कि हम आपको सर्टिफिकेट दें। तो इसी तरह रिएक्शन वालों को भी अंशु ने कुछ ऐसा रूडली बोला है कि रिएक्शन वाले तुम बनाओ वीडियो, जितना मन करे बनाओ, जो मन करे वो करो, हम तो थेथर हैं और थेथर ही बनकर रहेंगे। तो इनका कहने का मतलब हम पहले वाला रूप धारण कर लिए हैं, अभी कुछ लिहाज कर रहे थे, कुछ संकोच कर रहे थे, तो अब हम पहले वाला रवैया अपनाएंगे। तो बोलो भाई, जिस तरीके से एकाएक एक हफ्ते के अंदर ये पूरी तरीके से मतलब रिकवर हो गई हैं, हमें नहीं उम्मीद था कि जिस तरीके से ये आई थी 19 तारीख का वीडियो लेकर इतना जल्दी ये रिकवर हो जाएंगी। लेकिन इतना कुछ इनके लिए हेट वीडियो मिला, हेट कमेंट मिला, लेकिन फिर भी ये रिकवर हो गई। तो हमारे समझ से दिलो दिमाग से काफ़ी मजबूत हैं, भले शारीरिक रूप से ये कमज़ोर है। अब आते हैं राज फैमिली पर, इसलिए कि अब दूसरे पक्ष की भी बात कर लेते हैं। जैसा कि इनका मिसकैरेज, जो कि इन्होंने कोई रिवील नहीं किया था कि हम प्रेग्नेंट हैं, अभी इन्होंने रिवील नहीं किया था। तो जब रिवील नहीं किया था तो इस मिसकैरेज को लेकर सोशल मीडिया पर लाकर इतना बखेड़ा फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब इनके ऊपर बहुत सारे सवाल उठने लगे, बहुत सारे लोग इनका रिपोर्ट मांगने लगे, लेकिन ये रिपोर्ट देने से कतराने लगी। आखिर क्यों? अब आते हैं दोस्तों राज फैमिली पर। जैसा कि अप्सरा मम सुनती हैं इनका मिसकैरेज, वो भावुक हो जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं, रोने लगती हैं। जैसे तैसे उनको गांव जाना था, जैसे तैसे ये अंशु के घर पहुंच जाती हैं। भले सुख में नहीं गई, लेकिन अंशु के दुख में वो तुरंत पहुंची। और क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चा, हम मानते हैं कि मिसकैरेज हुआ होगा, क्या हुआ ही है। जैसा कि
निशा और पंकज जी का भी वीडियो आया है कि चलो भाई अगर हम इनसे रिश्ता रख रहे हैं अंशु से तो सबको बुरा लग रहा है, तो हम किसी से भी कुछ चीज़ें होती हैं कि आप कैमरा भी होती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा कैमरा लेकर हर चीज़ दिखाते रहें, तो आप कैमरा भी कुछ रिश्ते नाते निभाए जाते हैं। चलो भाई जिसका जिससे दिल लग जाता है, चाहे जिससे जो रिश्ता निभाना चाहे आज़ाद है। अगर अंशु का दिल निशा और पंकज से लगा है रिश्ता निभाने में, लेकिन सचिन के द्वारा ही निशा और पंकज से ये अंशु मिली हैं। तो चलिए भाई, अगर अंशु और क्या कहते हैं निशा और पंकज आपके हमदर्द हैं तो अच्छी बात है, लेकिन याद रखना अंशु, अगर तुमने रिश्ता बनाया है पंकज और निशा से तो बीच मझदार में फिर से ये चीज़ें न होने पाए, इसलिए कि वो बहुत अच्छी फैमिली है, बहुत अच्छे वो कपल हैं। तो अगर तुम्हारा साथ दे रहे हैं तो उस साथ को भी मत छोड़ देना। आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि उनसे भी तुम्हारा कुछ चीज़ें खराब हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रखना, इसलिए कि फैमिली बार बार नहीं मिलती है, एक बार ही मिलती है, और रिश्ते को निभाना सभी नहीं जानते हैं। रिश्ते को पकड़ कर रखना बहुत बड़ी मुश्किल होती है, और बहुत उसके लिए मतलब एक मजबूती से रहना पड़ता है कि कहीं भी ऊंच नीच होता है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करके रिश्ते को बांधे रखना सबके बस की बात है, वो तुम्हारे बस की बात नहीं है बिल्कुल। अब आते हैं दोस्तों इधर, जैसा कि अप्सरा मैम ने बोला, मनीषा ने बोला कि हम तो इतने लोग क्या ट्रोल हो रहे हैं, हमें इतना हेट कमेंट मिल रहा है कि मैं खुद परेशान हो गई हूँ। लेकिन हमने मम्मी से बात किया था, मम्मी ने बोला, अप्सरा माँ को बोल रही थी अपनी सासू माँ को, कि मैंने मम्मी से बात किया है और मम्मी ने बोला है कि तुम अपना आराम से रहो, मैं खुद संभाल लूँगी। जितना भी सोशल मीडिया पर जो भी वीडियो आ रहा है, चाहे जो भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, मैं अकेले सारी चीज़ें संभाल लूँगी। लेकिन अच्छी बात है कि अप्सरा मैम संभाल रही थी, कुछ रिएक्शन वालों का जवाब भी दे रही थी, अंशु के लिए भी कुछ बातें बोल रही थी, और क्यों नहीं अंशु ने बोला इनसे, सारी चीज़ें इनके मन में कहीं ना कहीं तकलीफ़ थी। इस पर बहुत सारे सवाल उठे कि आखिर अंशु ने बताया क्यों नहीं, रिपोर्ट तक नहीं दिखाया, तो कुछ घालमेल हमारे समझ से है। लेकिन चलो मिसकैरेज हुआ है, लेकिन अम्बाला से आने के लिए अम्बाला का कुछ भी कनेक्शन नहीं है, जो कि एक गलती अंशु ने किया अम्बाला का नाम लेकर। क्यों अम्बाला का नाम लिया? क्या अम्बाला का नाम लेकर ये कंट्रोवर्सी करना चाहती थी व्यूज के लिए? मानते हैं कि चलो भाई मिसकैरेज हुआ है, लेकिन इनके साथ सभी का मतलब सभी इनके लिए मतलब दुखी हो रहे थे, लेकिन इन्हें अम्बाला के नाम लेने की क्या ज़रूरत थी? अगर जब बाद में ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं कि सारी चीज़ें हमारी गलती से हुई हैं, तो वो सारी चीज़ें अम्बाला का नाम लेकर जो आपने ये चीज़ें फैलाई, यहाँ पर गलती हुई है अंशु से। और वहाँ भाई जिस तरीके से सचिन आए यहाँ पर सिवान में, तो 4-5 दिन के 3-4 दिन रहे, लेकिन अंशु से मिलना वो मतलब नहीं समझे कि चलो हमें मिलना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने पहले ही बोल दिया है कि जो मनीषा को पसंद नहीं है, वो जो रिश्ते मनीषा को नहीं पसंद है वो मुझे भी नहीं पसंद है। चलिए अच्छी बात है, लेकिन जब ये कह रहे थे कि मैं मुंह नहीं खोलना चाहता हूँ, जब मुंह खोलूँगा तो इतिहास गवाह है, तो अच्छी बात है कि मुंह नहीं खोले, लेकिन इनसे कहाँ बर्दाश्त होता भाई, इनसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। यहाँ पर थे तो चलो अप्सरा मैम संभाल ही रही थी सारा कुछ, लेकिन ये वहाँ पर जाकर ये अपना मुंह खोल ही दिए और कंट्रोवर्सी के रूप में एक वीडियो डाल दिए। तो कंट्रोवर्सी का बीज बोने में सचिन कहीं से कमी नहीं किए। दोनों की मैं गलती देती हूँ, इसलिए कि रिश्ते जब बिखरते हैं ना तो दोनों तरफ से, एक ही तरफ से नहीं, कभी यहाँ से गलती होती है तो कभी वहाँ से गलती होती है। ये लोग तो मानते हैं कि चलो भाई ये कंट्रोवर्सी फैमिली है, मानते हैं कि ये इनका इतिहास है कि ये कंट्रोवर्सी फैमिली हैं, सभी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उधर अंशु भी
लगातार वीडियो में इन लोगों को भी टारगेट कर रही थी, जो कि इन लोगों में ने भी अंशु को टारगेट किया। तो मेरी 2-3 वीडियो पहले आई कि जब रिश्ते में खटास आ जाता है ना, तो रिश्ते ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जब रिश्ते ख़त्म होने के कगार पर आते हैं तो देश दुनिया को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, फॉर्मेलिटी अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मनीषा और अंशु में बहुत पहले ही खटक गया था, जो कि मनीषा ने बोला था कि अंशु तुमको भी लेकर पब्लिक, सचिन और तुमको भी लेकर पब्लिक कहीं ना कहीं शक करती है, कुछ ऐसा मनीषा ने बोला था, मुझे याद है। अब वहीं से ये सारी चीज़ें अंशु को लेकर मनीषा के दिलो दिमाग में गलत चीज़ें आई, और अंशु जब भी जाती थी वहाँ पर दुख में वो अपने तरफ से 100% देना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर भी मनीषा की भी मैं गलती मानूंगी, इसलिए कि मनीषा ने एक भाई बहन के रिश्ते पर भी हमेशा से, जैसा कि उसके मन में एक हदस हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ रिश्ते में ऐसा हो जाए, मतलब जो चीज़ें हुई हैं ये सारी चीज़ों को लेकर उसके मन में हमेशा डर बना रहता है। तो जो भी चीज़ें हुई कंट्रोवर्सी के बीच में, अंशु ने जो वीडियो लाया उसको दुख हुआ कि वहाँ पर बोला गया कि मुफ्त का रोटी तोड़ने आ गई, तो तभी से अंशु को सतर्क हो जाना चाहिए, अम्बाला बिल्कुल नहीं जाना चाहिए हमारे समझ से। फिर भी ये जाती रही दिखाने के लिए कि हाँ हमारा ये मायका है, जो नया नया मायका मिला है, हम दुख में जा रहे हैं, सुख में जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें निभा रही थी, लेकिन दिल में इनके भी दर्द थे, और ऐसा मनीषा को भी नहीं बोलना चाहिए। चलिए आते हैं सचिन के बात पर। जिस तरीके से सचिन ने रिश्ता आसानी से तोड़ लिया, और मैंने आज एक राखी का वीडियो देखा है, जो अंशु पहला राखी बांध रही थी, कुछ ऐसा उसमें सॉन्ग था कि देखकर बड़ा अजीबोगरीब लगा कि इस तरीके से भी रिश्ते होते हैं, इस तरीके से भी रिश्ते होते हैं। राखी का इतना कचरा मच गया है हमारे इस यूट्यूब पर कि राखी का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। और अगर अंशु ने गलती किया, मानते हैं कि ये लोग माने थे कि चलो भाई हमारी छोटी बहन है, छोटी हमारे घर की छोटी लड़की है और जीवन भर रिश्ता निभाने की बात करते थे, तो अगर छोटी बहन गलत करती है, मानते हैं कि अंशु से गलती हुई, ये सभी मानते हैं, पूरी सोशल मीडिया मान रही है कि गलती अंशु से हुई है, तो एक बड़ा भाई होने के नाते मानते हैं मनीषा की भी गलती है, अंशु की भी गलती है, तो एक बड़ा भाई होने के नाते इस दोनों रिश्ते को कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सलटा सकते थे, मनीषा को भी समझा सकते थे, इधर अंशु को भी समझा सकते थे। कहते हैं ना कि अपना अपना होता है। सच में सचिन ने जो टाइटल डाला था कि गैर को कितना भी अपना बना लो, लेकिन वो अपना नहीं बन पाता है, अपना अपना ही होता है। लेकिन पूजा से जितना अंशु से कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, उससे ज़्यादा कहीं पूजा से हुई है सचिन की कंट्रोवर्सी। जब उनकी बच्ची होने वाली थी और उनका गृह प्रवेश था, लेकिन वो इतनी क्रिएटरों के और इतने मतलब सोशल मीडिया में वो अंधे हो गए थे कि अपने रिश्ते को भी उन्होंने महत्व नहीं दिया। हालांकि इधर से होता रहा कि थोड़ा डेट आगे बढ़ाया जाए, लेकिन नहीं, हमारा डेट जो पड़ गया हम उसी पर अपना गृह प्रवेश करेंगे। इन लोगों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जो कि पूजा भी अपने भाइयों से काफ़ी दुखी रहती थी। जैसा कि अभी पूजा अपना 100% दे रही है प्रिंस के लिए, जो प्रिंस का कान का ऑपरेशन हुआ है, बहुत सेवा कर रही है। लेकिन जब भी पूजा आती है तो प्रिंस छोटे हैं ना, अगर पूजा ने कुछ कह भी दिया तो छोटे को इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें वो सोशल मीडिया पर लाए हैं पूजा के बारे में, और छोटी छोटी बातों के लिए, साड़ी के लिए, रंजना जैसे कि अंशु के शादी में आई और इग्नोर किया गया ये पूजा को, उस सारी चीज़ों को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी। बहुत सारी बातें प्रिंस ने भी बोला था, लेकिन क्या हुआ, अपना तो अपना हो गया ना। तो अगर दिल में अगर अंशु के लिए जगह थी थोड़ी सी भी, तो जैसे पूजा को आप लोग माफ़ कर रहे हो, चाहे पूजा माफ़ कर रही है अपने भाइयों को, उसी तरह अंशु को भी माफ़ कर देना चाहिए। इसलिए कि आप सभी जानते हो
कि जब उसकी शादी हुई थी तो एक पिन किया हुआ है, सचिन ने अपने वीडियो में पिन किए थे कि मतलब ये ऐसी लड़की है कि अपने दुख को इतना मतलब इतना दुखी है अपने ज़िंदगी से कि हमें इसके साथ खड़ा होना पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली इसके साथ खड़ी और वो खुशियाँ हम लोग दे पाएँ। कुछ ऐसा उनका मतलब पिन किया हुआ कमेंट है। तो ऐसे थोड़ी होता है भाई, अगर अंशु ने गलती भी किया है तो थोड़ा सा आप उसको डांट सकते थे, उसको डांट सकते थे, बोल सकते थे, अगर प्यार भरे 2 शब्द बोल सकते थे। जैसा बार बार वो मानते हैं कि वो लड़की मतलबी है सभी के अनुसार, कि जब उसका काम रहता है तो चलो भाई सचिन भैया हैं, सचिन भैया चाहे प्रमोशन हो, जब बहुत सारी चीज़ें सचिन ने मदद किया है। ऐसा नहीं है कि सचिन ने उसका चैनल ग्रो कराने में काफ़ी मदद किया है। उसकी पहचान राज फैमिली से बनी है। मानते हैं कि उसको बाद में पब्लिक जो है पसंद करने लगी और इतना तेज़ी से उसका ग्रो हुआ चैनल कि क्या ही मैम, उतना तेज़ी से अप्सरा मम का भी वीडियो मतलब चैनल ग्रो नहीं हुआ। पूजा तो कितने दिनों से आज सोशल मीडिया पर है, लेकिन अब जाकर उनका 2 लाख हुआ है। खुद की बहन का नहीं हुआ, लेकिन अगर प्यार मिला, राज फैमिली से इसकी पहचान मिली, लोगों ने इसको पसंद किया, चैनल के लिए मांग किया, तो इसे प्यार की अगर पब्लिक कर रही थी तो थोड़ा सा इसको भी रिश्ते में झुक जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, दोनों तरफ से ताली बजती है, एक तरफ से नहीं बजती है। अगर रिश्ता टूटा है तो मेरे समझ से अप्सरा मम को अंदर अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ें महसूस हो रही होगी, इसलिए कि अंशु के लिए काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि हमारे बच्चे भाई बहन में हमेशा लड़ाई होता रहता है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक हम रहेंगे अंशु को नहीं छोड़ेंगे। हमें जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि फिर से अप्सरा मम के दिल में अंशु के लिए जगह होगी, हमें महसूस हो रहा है। मैं जानती हूँ ना कि थोड़ा सा वो के लिए वो कंट्रोवर्सी कर लेती हैं, लेकिन अंदर जब वो सोचती है ना तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाती हैं बहुत जल्दी, और थोड़ा सा जल्दी से गुस्सा भी हो जाती हैं तुरंत। हम जान चुके हैं, जब से हम उनको देख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अभी अंशु भी ऐसा काम कर दी कि जिस फैमिली ने उसको आगे बढ़ाया, जिस फैमिली से उसे प्यार मिला, उस फैमिली से ही वो कंट्रोवर्सी करने पर उतारू हो गई। तो ये चीज़ें अंशु से भी कहीं ना कहीं गलती हुई है, मनीषा से भी गलती हुई है, हमारे समझ से सचिन से नहीं गलती हुई है। ये सारी चीज़ें भले मनीषा की वजह से सचिन अंशु से जो भी कर रहे हैं, अच्छी बात है कि भाई पत्नी को जगह दे रहे हैं, पहली बार पत्नी के लिए वो स्टैंड लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा एक छोटी बहन होने के नाते उनके दिल में कहीं ना कहीं अगर डांट भी देते प्यार से तो कितना अच्छा रहता। ये रिश्ता बहुत मुश्किल से मिला था अंशु को, लेकिन अंशु भी इस चीज़ को नहीं समझ सकी ना। राज फैमिली तो मानते हैं कि चलो भाई अंशु अगर नहीं आती इस तरीके से तो राज फैमिली उसका साथ जीवन भर देती। सचिन ने बहुत उसका साथ दिया है, एक एक पल पल पर साथ दिया है, आधी रात को उसके साथ पहुँचे, उसको मतलब मूवी दिखाने से लेकर हर मौके पर उसको शादी में जयमाल से लेकर ब्यूटी पार्लर से लेकर उसका मतलब गाड़ी लेकर खड़े रहना, उसको जयमाल तक पहुँचाना, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें एक गैर होकर लोग करते हैं ना, तो उसका एहसान मानना चाहिए। मेरे समझ से मानना चाहिए। अगर मानते हैं कि राज फैमिली कुछ मतलब बड़े हैं, सभी लोग हमारे समझ से सभी बड़े हैं, अंशु सबसे छोटी है, अगर राज फैमिली की तरफ से कुछ गलती हो भी रही है तो अंशु को इस चीज़ को इग्नोर करके रिश्ता को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन चलो अंशु भी बहुत खुश है, आज कह रही कि इतनी मैं खुश हूँ कि आज मैं महसूस कर रही हूँ कि मैं आज़ाद हूँ। मतलब ये बंधी हुई थी, ज़बरदस्ती बंधी हुई थी, राज फैमिली से ये बंधी हुई थी। चलो भाई इसको भी रिश्ता मंजूर नहीं था, कुछ न कुछ ऑफ कैमरा चाहे ऑन कैमरा जो सारी चीज़ें खटास हुई हैं, तो अच्छा है कि चलो भाई अब जो रिश्ता नाता तोड़ लिया, तो अब देखिए
दोनों तरफ की गलतियों को मैंने बताया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो यही सारी बातें हैं, मेरे मन में जो चलता है ना मैं उसी पर बात करती हूँ, इसलिए कि मैं बहुत सोचती हूँ तब जाकर मैं वीडियो लाती हूँ दोस्तों। अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। ये रात का 11 बज रहा है, शांति माहौल है, तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और थोड़ी सी, जब कहते हैं ना क्षुद्र नदी बड़ी चली उतराई, तो यही चीज़ें हैं। इन फैमिली की वजह से अंशु को सारे लोगों ने सपोर्ट किया, लेकिन एहसान फरामोश कभी होना नहीं चाहिए। शुभम का तेवर देखकर मैं तो नहीं समझती कि चलो अंशु बड़बड़ करती है, कुछ भी करती है, लेकिन शुभम का कल का तेवर, परसों की वीडियो में तेवर देखकर मुझे लगा कि अरे शुभम का ये चेहरा। वैसे भी पहले से भी ये जब ये जो स्टॉक पर गई थी वहाँ भी राज फैमिली का नाम लेना इसने उचित नहीं समझा, क्योंकि उस समय कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो सचिन वाली कंट्रोवर्सी थी तिवारी फैमिली से, वो चल रही थी। तो ये नहीं लेना चाहती थी कि हम इस फैमिली का नाम नहीं लेंगे, इसलिए कि इन लोगों की बेइज्जती हो रही है तो कहीं मेरी भी बेइज्जती ना हो जाए। लेकिन अगर पूजा की तरह ये भी होती कि चलो भाई सचिन के तरफ से कुछ लोगों से के लिए वीडियो बनाती, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के दिल में भी, जिस तरह पूजा ने पैनल जाकर लड़ा अपने भाई के लिए, जहाँ भाई की गलती थी वहाँ भाई का गलती दिया, लेकिन रिश्ता तो चल रहा है ना, रिश्ता तो चल रहा है ना। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, क्या ही मैं बताऊँ। ये देखकर सच में ऐसा लगता है मुझे ना कि क्या रिश्ता में इस तरीके से इतना जल्दी रिश्ते भी टूट जाते हैं। और कहीं ना कहीं अंशु जो अपने खुद के फैमिली से रिश्ता तोड़ा है, ननिहाल पक्ष से तोड़ा है, अभिराज फैमिली से टूटा। कुछ दिन पहले जब नई शादी हुई थी तो किस तरीके से घर से भगना, तो वो सारी चीज़ें ये लोग बर्दाश्त कर रहे थे कि चलो अंशु अभी बचपना में ये सारी चीज़ें कर रही हैं। बार बार वो कहती थी कि उनकी सास चाहे उनकी फैमिली बहुत अच्छी है, और अंशु को काफ़ी समझाया बुझाया। तो यही सारी बातें हैं। कुछ और चीज़ें दोस्तों भूल जाती हूँ कभी कभी, बात कर सोचती हूँ कि बोलूँगी, ये बोलूँगी, कुछ इम्पोर्टेंट बात थी वो सारी चीज़ें मैं भूल गई। चलिए अगर याद आएगा तो दूसरे वीडियो में फिर बोलेंगे। और अंशु भी बोली है कुछ रिएक्शन वालों के लिए, तो रिएक्शन वालों और पब्लिक वाले से ही आप लोगों की वीडियो चलती है। और जब रिएक्शन वाले सच्चाई दिखाते हैं, जो चीज़ों को दिखाते हैं, तो इन लोगों को बड़ा बुरा लगता है। और हर वीडियो में ये लोग कहते हैं कि दोस्तों आप लोग ही भगवान हो, आप लोग सपोर्ट करो, खूब प्यार करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब इनको ये चीज़ें नहीं याद आती हैं। जब निगेटिव कमेंट जाते हैं तो इनको बड़ा बुरा लगता है, चाहे कोई भी ब्लॉगर हो। तो इसी तरह पब्लिक को भी बुरा लगा है और रिएक्शन वालों को भी बुरा लगा है कि जब भी रिएक्शन वाले सच्चाई दिखाते हैं तो इन लोगों को गलत लगता है, और रिएक्शन वालों को ही हमेशा से दोषी ठहरा देते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।